अच्छा जी, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फॉलोइंग इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रीपेयर फ्रॉम द कैश रिकॉर्ड ऑफ यासिर एंड कंपनी। यासिर एंड कंपनी की बैंक रिकंसिलिएशन दी गई है और यासिर एंड कंपनी खुद प्रीपेयर करी है। तो देखा जाए तो ये बैंक रिकंसिलिएशन देखने में ही गलत है। ठीक है, अगर देखें हम, जैसे कि बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का 98,000 का बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में, फिर ऐड करा हुआ आउटस्टैंडिंग चेक कैश बुक में, प्रॉफिट ऐड किया हुआ, डायरेक्ट डिपॉजिट ऐड किया हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेस करा हुआ डिपॉजिट इन ट्रांजिट जो कि कैश बुक में। सो हम बैंक डिपॉजिट इन ट्रांजिट पे थे तो लेस करा है कैश बुक से, जबकि ये पासबुक में ऐड होता है। बैंक चार्जेस यहाँ पे ऐड हुई हैं, डिसऑनर चेक ऐड हुआ है और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस यहाँ पे दिया। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो यहाँ पे किस तरीके से दिया हुआ है, जैसे कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 98,000, ठीक है, उसमें हमने ये 22,000 पता नहीं किस चीज़ के इन्होंने रखे हैं, जिसको ऐड करा तो ये 1,20,000 आ गया। 1,20,000 में ये पता नहीं कौन सी अमाउंट इन्होंने लेस करी 54,000 की, जो कि 66,000। बस इन्होंने ये करके दिखाया है कि ये बैंक स्टेटमेंट का अनएडजस्टेड बैलेंस है और ये कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस है। ठीक है, तो हमें रिक्वायर्ड में क्या कर रहा है कि हम इस बैंक रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट जो ख़राब हमें दी गई इसका करें क्या हम। तो हमें रिक्वायर्ड में कहा गया रिवाइज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टेड बैलेंस। हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिवाइज करनी है, इसका मतलब है कि हमें दोबारा बनानी है एंड शो करना है एडजस्टेड बैलेंस, जो कि हम करते हैं। ठीक है, तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अगेन यासिर एंड कंपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 31, 2019। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट प्रीपेयर करा, पर्टिकुलर कैश बुक पासबुक। अब हम सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, हमें बैलेंसेस की ज़रूरत होती है जो कि अनएडजस्टेड होता है। ठीक है, तो बैंक बैलेंस जो है कैश बुक का अनएडजस्टेड वो है 98,000 का, ये रहा। ठीक है, और ये जो बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का अनएडजस्टेड बैलेंस 66,000 का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बैलेंसेस अनएडजस्टेड कैश बुक का 98,000 लिख दिया एंड पासबुक का 66,000 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड था वो था एड आउटस्टैंडिंग चेक 8,000। आउटस्टैंडिंग चेक जो है वो पासबुक से लेस होते हैं, तो हम यहाँ पे लेस आउटस्टैंडिंग चेक 8,000 पासबुक से लेस कर दी। ठीक है, फिर हमने प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट, तमाम प्रॉफिट्स एंड तमाम इनकम, जितनी भी इनकम्स जितनी भी प्रॉफिट्स होते हैं वो सब कैश बुक में ऐड होते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट 4,000 का कैश बुक में ऐड दिया, तो हम एज इट इज़ ऐसे ही इसे उतार लेंगे, ऐड प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट 4,000। फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट डिपॉजिट 10,000। डायरेक्ट डिपॉजिट कैश बुक में ऐड होता है, बिल्कुल ठीक ही करा हुआ है, एज इट इज़ हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे, तो ऐड कर देंगे डायरेक्ट डिपॉजिट 10,000। अच्छा, डायरेक्ट डिपॉजिट के सामने 22,000 की अमाउंट थी, लेकिन ये इसकी नहीं है, ये तो उन्होंने यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का जो अनएडजस्टेड बैलेंस है ये करके दिखाया है कि भाई हमने ऐसे पता लगाया ये 66,000 का। ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से, ये तरीका हमें उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 10,000 हमें डायरेक्ट डिपॉजिट के कंसिडर करने हैं और हमें एज इट इज उतार लेने हैं एट डायरेक्ट डिपॉजिट 10,000। ठीक है, इसके बाद लेस करेंगे डिपॉजिट ट्रांजिट 34,000। अब 34,000 कैश बुक से इन्होंने लेस करे हुए, जबकि ये हम पासबुक में ऐड करते हैं, तो हम अपने तरीके से चलेंगे, हम ऐड करेंगे डिपॉजिट इन ट्रांजिट 34,000 हमने पासबुक में ऐड कर दिया। ठीक है, बैंक चार्जेस जितनी भी होती हैं वो सब कैश बुक से लेस होती हैं और यहाँ पे इन्होंने ऐड करके लिखी हुई है, तो हम लिखेंगे लेस बैंक चार्जेस 2,000 लेस। डिसऑनर चेक 18,000। अब डिसऑनर चेक जो होता है वो मैंने एक्सप्लेन करा है इसका कॉन्सेप्ट, और डिसऑनर चेक हमेशा कैश बुक से लेस होता है, यहाँ पे ऐड की सूरत में रखा हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे लेस डिसऑनर चेक 18,000 लेस। ठीक है, डिसऑनर चेक के सामने एक और अमाउंट है 54,000 की, लेकिन आपने इन अमाउंट को कंसिडर नहीं करना। ये अमाउंट इसलिए बताई गई है कि हाँ इन्होंने यहाँ पे अनएडजस्टेड बैलेंस पता लगाया बैंक स्टेटमेंट का। ठीक है, तो इसी तरीके से डायरेक्ट डिपॉजिट के सामने भी डबल अमाउंट थी एंड डिसऑनर चेक के सामने भी डबल अमाउंट थी, तो हमने डायरेक्ट डिपॉजिट की सीवी वाली अमाउंट कंसिडर करनी है एंड डिसऑनर चेक की 18,000 कंसिडर करनी है। ठीक है, ये अमाउंट जो है ये 66,000 जिस तरीके से इन्होंने कैलकुलेट करें वो तरीका यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो जितनी भी ट्रांजेक्शंस यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन में दी गई थी वो सारी गलत थी, जिनको हमने ठीक कर लिया। अब हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो 98,000 में ऐड करेंगे 4,000, फिर ऐड करेंगे 10,000, फिर लेस करेंगे 2,000 एंड फिर लेस करेंगे 18,000, तो हमारा बैलेंस आएगा 92,000। अब देखते हैं कि पासबुक का भी 22,000 आता है, 92,000 आता है। तो पासबुक के 66,000 थे जिसमें लेस करें हमने 8,000,
फिर हमने ऐड करे 34,000, तो हमारे पास बैलेंस आया 92,000। इट्स मीन हमारी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, हमने बैलेंस एडजस्टेड लिख दिया। ठीक है, ये थोड़ी डिफरेंट थी क्योंकि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट दी गई थी, हमें ट्रांजेक्शन्स नहीं दी गई थी, और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को देखते हुए हमें सही बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी थी। तो हमने ये कर लिया। ठीक है, एंड रिवाइज करी, जो भी ट्रांजेक्शन्स गलत एडजस्ट हुई थी उनको हमने ठीक एडजस्ट करा, एंड बैलेंस हमने पता लगा लिया क्योंकि रिवाइज करनी थी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड एडजस्टेड बैलेंस शो करना था। हमने एडजस्टेड बैलेंस शो कर लिया, दोनों का सेम आया है, इट्स मीन हमारी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है।